साई राम बच्चों। तो बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे हम विशेषण, और विशेषण का हमने आधा ही चैप्टर किया था। तो आज हम उसे आगे पूरा करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया विशेषण किसे कहते हैं। जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की किसी भी विशेषता का बोध कराने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेत या सार्वनामिक विशेषण। तो आपके ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो पहला गुणवाचक विशेषण आपको समझ, जो गुण, दोष, स्थिति, रंग, भेद इत्यादि का बोध कराते हैं तो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो किसी संख्या का, किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं तो वो संख्यावाचक कहलाते हैं। और संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिस संख्या से हमें निश्चित पता होता है कि इतनी है तो वो हमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध कराती है। और जहाँ हमें नहीं पता, कोई, कुछ, इस तरह से कुछ बच्चे बाहर खड़े तो कुछ में हमें नहीं पता कि कितने काउंट में कितने बच्चे हैं, तो वो क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फिर आपका ये ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण में क्या होता है? नाप तोल की बारे में हमें बताया जाता है कि 1 लीटर, 2 लीटर, मीटर, किलोग्राम, इस तरह से जब हमें किसी संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का पता चलता है, उसकी विशेषता का पता चलता है, तो वो हमें परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे क्या होगा? जैसे आपका 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो 2 मीटर आपको निश्चित है कि कितने मीटर चाहिए आपको? 2 मीटर। तो 2 यहाँ पे काउंटिंग है तो संख्या नहीं, यहाँ पे मीटर, उसके आगे मीटर भी है तो वो क्या होगी? परिमाणवाचक। या कुछ दूध दे दो, तो कुछ दूध क्या होगा? लीटर में आएगा। कुछ, 1 दूध नहीं होगा, 2 दूध नहीं होगा, क्या होगा? कुछ लीटर दूध होगा। तो वो कुछ क्या आ जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये तो आपके थे क्या? परिमाणवाचक विशेषण। फिर आपका सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? संज्ञा, जब कभी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के लिए किया जाता है, जब किसी और उनका प्रयोग क्या है? संज्ञा शब्द से पहले किया जाता है। सर्वनाम, जब वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाए और उसमें क्या, वो संज्ञा से पहले वो सर्वनाम आता है, तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह वृक्ष, वह डिब्बा, यह घर, उस लड़के को। तो ये क्या है? लड़का जातिवाचक संज्ञा और उससे पहले उस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से सर्वनाम से संज्ञा शब्द से पहले जब सर्वनाम का प्रयोग हो, उसकी विशेषता के बताने के लिए किया जाता है, तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। तो ये तो थे आपके विशेषण के भेद। अब बच्चों, आपके पास आता है कि प्रविशेषण। अब आप ये सोच रहे हो प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। वह सब जिन शब्दों से आपकी क्या है, कुछ विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे क्या है? राम बहुत चतुर है। देखो, चतुर शब्द तो अपने आप में विशेषण है। क्या है? चतुर शब्द जो है अपने आप में विशेषण है, लेकिन चतुर की भी विशेषता बहुत, कितना, थोड़ा नहीं ज़्यादा,
बहुत चतुर है वो, तो चतुर की भी विशेषता बताई जाए। तो ये बहुत शब्द जो है प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या कहलाता है आपका प्रविशेषण। फिर है सीता का रंग अधिक गोरा है। गोरा अपने आप में गुणवाचक विशेषण है, लेकिन गोरा की भी विशेषता बता रहा है अधिक, तो ये अधिक क्या हो गया आपका प्रविशेषण। मोहन काफी मोटा है। मोटा अपने आप में एक विशेषण शब्द है, लेकिन मोटा की भी विशेषता बताई गई है काफी, तो ये प्रविशेषण कहलाते हैं। जब क्या होता है मोटा और हर विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, तो ये सब क्या है, जब विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है तो वो शब्द क्या होते हैं प्रविशेषण। विशेषणों की तुलना। रिया एक अच्छी बालिका है। रिया सुधा से अच्छी है। इस तरह से रिया सबसे अच्छी है। अब देखो रिया, ये विशेषण की भी तुलना होती है कि वो उससे अच्छा है, वो उससे भी अच्छा है। एक अच्छी लड़की है, जैसे रिया एक अच्छी लड़की है, रिया सुधा से अच्छी, अब सुधा से उसकी तुलना हुई, रिया सबसे अच्छी ये लड़की है तो उसको और अच्छा। तो ऊपर के 3 वाक्यों में गुणों की तुलना की गई है। जब गुण क्या है, जब गुण दोष पर किसी भी स्थान या वस्तु की दूसरे से तुलना की जाती है तो उसे विशेषण की तुलना कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं। अब आपने अभी चैप्टर में नया पढ़ा आपका एक प्रविशेषण और दूसरा विशेषण की अवस्थाएं। डिग्री आप बोलते हो ना, क्या है, जैसे क्या कहते हो, वो अच्छा है, गुड, बेटर और बेस्ट। आप इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं ना, गुड, बेटर और बेस्ट, तो वो उनकी डिग्रियां। तो यहाँ पर विशेषण की ये क्या कहलाएंगी अवस्थाएं। तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जैसे अच्छा है, तो उत्तरावस्था बहुत अच्छा, तो फिर सबसे अच्छा, इस तरह से उसकी अवस्थाएं। तो इसकी अवस्थाओं को ऐसे नहीं लिखेंगे अच्छा, बहुत अच्छा और उस सबसे अच्छा, इस तरह से हम उसकी अवस्था इस तरह से नहीं लिखते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, देखो विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। मूल अवस्था, इसमें विशेषण शब्दों का सामान्य प्रयोग। 3 अवस्थाएं। मूल अवस्था, इसमें विशेषण शब्दों का सामान्य प्रयोग होता है, जहाँ किसी का क्या होता है सामान्य प्रयोग होता है, किया जाता है, यहाँ किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। मूल अवस्था क्या होती है, जैसे रिया एक अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की, इसकी किसी से तुलना नहीं की जा रही है, तो वो मूल अवस्था है। राम एक वीर लड़का है, सीता एक सुंदर कन्या है, तो इसमें इसकी तुलना किसी से नहीं की जा रही है। फिर उत्तरावस्था वो होती है, इसमें 2 वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक अधिकता बताई जाती है। राम श्याम से अधिक वीर है, ठीक है, इसमें 2 लोगों के बीच तुलना हो रही है। और उत्तम अवस्था होती है, इसमें 2 से अधिक लोग, मतलब वो जब 2 लोगों की तुलना होती है तो वो क्या होता है उत्तर अवस्था, यानी जब वो रियल में किसी से किसी की तुलना नहीं, खाली उसका गुण बताया जा रहा है कि वो अच्छा है। और जब 2 लोगों में तुलना हो रही है उससे अच्छा है, किसी का नाम लेके राम श्याम से अच्छा है, तो यहाँ पर 2 लोगों की तुलना। फिर उत्तम अवस्था क्या होती है कि उसमें सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, तो इसमें सारे लोगों में उसको बेस्ट बताना, तो वो उत्तम अवस्था कहलाती है। तो इस तरह से विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। तो बच्चों इसमें आपका जो है, ऐसे इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे मूल अवस्था ऊंचा, अधिक ऊंचा और सबसे ऊंचा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें विशेषण की मूल अवस्था के साथ अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
मूल अवस्था के साथ अगर हम उत्तरावस्था लिखते हैं तो उसमें उससे अधिक अच्छा है, और जब हम उत्तम अवस्था में आते हैं तो सबसे अच्छा है। ऊंचा, अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। चतुर, अधिक चतुर और सबसे चतुर। इस तरह से हम इसकी अवस्थाएं लिखते हैं। तो संस्कृत के शब्दों तत्सम शब्दों के साथ तर या तम प्रत्यय लगाकर उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था को दर्शाया जाता है। जैसे लघु, लघुतर, लघुतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। तो इस तरह से न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम। इस तरह से हम इसको लगाते हैं। मूल अवस्था तो जो होती है वो वही होती है। उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग किया जाता है। अब है विशेषणों की रचना। देखो, विशेषण तो बनते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? एक तो संज्ञा से विशेषण बनाना, जैसे धन का धनी, धन का धनी। प्रदेश का प्रदेशी, स्वदेश का स्वदेशी। जापान का जापानी, रोग का रोगी, लोभ का लोभी। इस तरह से हम एक तो संज्ञा शब्दों से हम विशेषणों का विशेषण बना देते हैं। फिर दूसरा आपका आता है सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। पहला तो संज्ञा शब्दों से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से। जैसे यह ऐसा, वह वैसा, मैं मुझसा, जो जैसा, हम हमारा, कौन कौन सा, आप आपसा, तुम तुमसा। इस तरह से आपका सर्वनाम शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते हैं। फिर क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। देखो, पठ का पठित, लिखना लिखित, कहना कथित, हंसना हंसोड़, खेल खिलाड़ी, रखना रखवाला, लड़ना लड़ाकू, पूजा पूजनीय, वंदना वंदनीय, कल्पना कल्पित, झगड़ा झगड़ालू, गाना गायक। इस तरह से हम क्या है, क्रिया शब्दों से भी विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर अव्यय शब्दों से, तो अव्यय शब्दों से विशेषण, जैसे भीतर का भीतरी, भीतर का भीतरी, ऊपर का ऊपरी, भार का भारी, आगे का अगला। इस तरह से भी हम क्या करते हैं, अव्यय शब्दों से भी विशेषण बनाए जाते। तो विशेषण हम 4 प्रकार से बना सकते हैं, जैसे संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से हम विशेषण बना सकते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि विशेषण क्या, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वे विशेष्य कहलाते हैं। फिर विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। फिर विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। फिर है विशेषणों की रचना, हम 4 प्रकार से कर सकते हैं, संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया से और अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर हम इनको विशेषण शब्दों में बदल सकते हैं। तो उनकी रचना हम 4 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अव्यय शब्दों से। फिर आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं। देखो, इसके एक्सरसाइज के जो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, कि दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए तथा उनके प्रकार लिखिए। देखो, यहाँ पे चौथा पहर, अभी यहाँ पर चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने ठंडे जल से स्नान किया। तो देखो, यहाँ पर
चौथा और ठंडा दो विशेषताएं दे रखी हैं। तो चौथा क्या है, संख्यावाचक है, और ठंडे जल, तो ठंडा क्या है, गुणवाचक। जल की विशेषता बताइए, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। तो आपको इस तरह से चौथा, ठंडा, असंख्यावाचक और गुणवाचक, इस तरह से आपको लिखना है। ऐसे ही इतने में बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। तो यहाँ पे नौकरानी कैसी है, बूढ़ी, तो बूढ़ी और गुणवाचक विशेषण है। फिर है आपका दूसरा, मेरे तट पर शक्तिशाली आदिम जातियां निवास करती हैं। तो शक्तिशाली और कैसा है, गुणवाचक विशेषण। फिर आपका आता है तक्षशिला की प्राचीन प्रसिद्ध शिलालेख, तक्षशिला का प्राचीन विश्वविद्यालय विख्यात है। तो विश्वविद्यालय कैसा है, प्राचीन, तो प्राचीन तो गुणवाचक विशेषण है। फिर है इस फटे कोट में चित्र खींचो। क्या है, खींचोगे इस फटे, तो फटे कोट, फटा कोट क्या है, फटा विशेषता है, कोट कैसा है, फटा है। और यहाँ पर क्या है, इस फटे कोट, इस फटे कोट के आगे इस जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। इस शब्द, सॉरी, यहाँ पर फटे कोट, फटा कोट तो है, तो कोट फटे और इस दोनों ही विशेषण, लेकिन इस शब्द में क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। और फटे कोट में अगर फटा कोट देखेंगे तो यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। फिर आपका ये है दे रखा है, नीचे दिए शब्दों की उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था के रूप लिखिए। तो आपको ये सुंदर दिया है, तो उत्तरावस्था क्या होगी, सुंदरतर, और उत्तमा सुंदरतम। ऐसे कठोरतर, कठोरतम। विशाल का ये आएगा विशालतर और विशालतम। महानतर, महानतम। मधुरतर और मधुरतम। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है आपका दिए गए शब्दों में से विशेषण बनाइए। अब स्थान का विशेषण क्या बनाओगे, स्थानीय, पढ़ते जोड़ के आपको इसको विशेषण में बदलना है। बाहर का बाहरी, जाति का जातीय, पढ़ना पठनीय। फिर है दया दयालु, साहस का साहसी, वेद का वैदिक, दिन का दैनिक, चलना चलता। तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। फिर है निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण छांटकर लिखिए। अब इन शब्दों में प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। तो देखो इसमें आज भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, तो यहाँ पर सबसे क्या है, प्रविशेषण। शर्मा जी अत्यंत मिलनसार व्यक्ति हैं, तो अत्यंत प्रविशेषण है। आप तो बड़े धैर्यवान युवक हैं, तो बड़े यहाँ पर क्या है, प्रविशेषण। लाल बहादुर शास्त्री बहुत साधारण परिवार के थे, तो बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषणों को रेखांकित कीजिए। देखो यहाँ पर बाहर कोई सज्जन आए, तो कोई, सज्जन से पहले कोई, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। बाहर कोई आया है, तो यहाँ पर ये कोई शब्द क्या है, सर्वनाम का काम कर रहा है। देखो कुछ सब्जी ले आओ, तो कुछ सब्जी क्या है, सर्वनाम है। कुछ, वह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक सर्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक है, ये सर्वनाम है। वे जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, तो वे सर्वनाम है। और वे छात्र जा रहे हैं, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। हमारा विद्यालय प्रीतमपुरा में, हमारा विद्यालय तो सर्वनाम है। फिर है आपका यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनकी अवस्था बतानी है आपको। निम्नलिखित की अवस्थाएं पहचान कर उनके सामने रिक्त स्थान। देखो उच्चतम, उच्चतम क्या है, उत्तमा अवस्था। फिर कोमलतर, कोमलतर उत्तरावस्था। जहाँ तर होगा वो उत्तरावस्था, और जहाँ तम होगा वो उत्तमा अवस्था होगी। और बाकी तो मूल अवस्था, जैसे श्रेष्ठ मूल अवस्था, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम
प्रियतम, उत्तमावस्था, अधिकतर, उत्तरावस्था। फिर है आपका बहुविकल्पीय। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। जैसे विशेषण के कितने भेद हैं? 4। फिर विशेषण शब्द होता है, विशेषण शब्द होगा लालची, लालचवान, कोई नहीं, तो क्या आएगा? लालची। विशेषण की रचना नहीं होती है क्रिया विशेषण से, सर्वनाम से होती है और कारक से, क्रिया विशेषण, संज्ञा सर्वनाम से होती है लेकिन क्रिया विशेषण से नहीं होती है। फिर ये कारक भी दे रखे, वैसे कारक से भी नहीं होती है, 4 शब्दों से होती है। जिस वाक्य में सर्वनाम, यहाँ पे गलत दिया हुआ, यहाँ अव्यय होना चाहिए था, इन्होंने कारक दे रखा है, लेकिन आपको क्रिया विशेषण पे टिक करना है। इनमें से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो पहला वाला, यह फल मीठा है। फिर है, इनमें से किस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? चिड़िया डाल पर बैठी, 2 चिड़िया डाल पर बैठी, क्या है? 2 चिड़िया डाल पर बैठी हैं, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो अब था आपका प्रश्न संख्या 1, विशेषण किसे कहते हैं? ये आपको नोटबुक में करना है। विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो अभी मैंने एक्सरसाइज बताई वो आपको बुक में फिल करनी है, और जो ये बता रही हूँ तो ये इसको आपको नोटबुक में करना है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, मोहन काफी मोटा है। उपयुक्त पंक्तियों में अच्छा और मोटा विशेषण शब्द है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक के, प्रतीक नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? प्रत्येक। यहाँ पे आपका आएगा तो क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक की 4 उदाहरण दीजिए। उत्तर, विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण, अच्छा लड़का, सुंदर फूल, गोरा रंग, बुरा आदमी। परिमाणवाचक विशेषण, 2 किलो आलू, 4 मीटर कपड़ा, 5 लीटर तेल, थोड़ा नमक। संख्यावाचक विशेषण, 1 लड़का, 3 विद्यार्थी, कुछ बच्चे, 4 पेड़। सार्वनामिक विशेषण, वह फूल मेरा है, वह बालक रो रहा है, इस डिब्बे में 10 किलो तेल है, यह ड्रेस बहुत ऊंचा। ये सार्वनामिक विशेषण है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? उदाहरण समझाइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, जैसे, यहाँ पर क्या आएगा आपका? जैसे। यह आएगा आपका जैसे सुंदर फूल। ठीक है, सुंदर फूल। फूल, अच्छा लड़का, अच्छा विशेषण है और लड़का विशेष्य, सुंदर विशेषण है और फूल विशेष्य। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? उदाहरण समझाइए। तो जो सब संख्या का ज्ञान कराए उसे संख्यावाचक विशेषण
कहते हैं, अर्थात गिनती कराने वाले शब्द संख्यावाचक होते हैं। जैसे कुछ बालक खेल रहे हैं, मीरा के पास 4 पुस्तकें हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। जबकि जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर पानी गिर गया, थोड़ा सा पानी नीचे गिर गया। तो बच्चों ये था आपका विशेषण। तो विशेषण आपको क्या करना है, जो ये 4 क्वेश्चन है ये आपको व्याकरण नोटबुक में करना है। बाकी जो एक्सरसाइज बताई है वो आपको बुक में ही फिल करनी है। तो आज के लिए आशा करती हूँ कि आपको विशेषण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।